न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, ये सिंपल से बोलता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इक्वल टू द नेट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। मतलब हम जितना ज़्यादा उस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करेंगे उसके मोमेंटम में उतनी ही तेज़ी से चेंज आएगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं इस पे क्या कर रहा हूँ, इसका मोमेंटम क्या है, इसका मास है, मान लीजिए फिक्स्ड मास है। अब इसकी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतना ही ज़्यादा इसका क्या होगा, मोमेंटम होगा। तो अगर मैं इसे कम फोर्स लगाता हूँ इस तरह से तो इसकी वेलोसिटी कम है, कम चेंज हुई। लेकिन अगर मैं तेज से फोर्स लगाता हूँ तो इसकी वेलोसिटी क्या हुई, जल्दी चेंज हुई। तो वेलोसिटी ज़्यादा चेंज हुई तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज़्यादा मोमेंटम क्या होगा, चेंज होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम डिफाइन कर देते हैं। डिफाइन अगर हमें इसे लिखना है तो हम इसे लिख सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। तो इस तरह से हम लिख देंगे कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। यही क्या है, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। तो ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल पी मतलब अपॉन टी के। मतलब एफ जो होता है वो डायरेक्टली होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम के, इसके डायरेक्टली होता है। अब हम इसे प्रूव करते हैं। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है हमारे पास वो हमारे पास u है, और जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है, फाइनल वेलोसिटी वो v है। तो इनिशियल मोमेंटम को हम p से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास mu, और फाइनल मोमेंटम p से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा mv। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो रेट का मतलब टाइम के साथ, तो कितना चेंज हो रहा है अपॉन टाइम। तो अगर प्रोपोर्शनल का साइन उठाए तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है k। क्या आता है, एक कांस्टेंट आता है k, और इस कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। k की वैल्यू कितनी होती है, 1। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो f क्या आ जाएगा, f हमारे पास आ जाएगा P2 माइनस P1 अपॉन टी, इतना आ जाएगा। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। P2 क्या है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम कितना है mv, तो ये हो गया mv, माइनस P1 क्या है, इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है mu अपॉन टी। तो यहाँ से क्या होगा, अगर मैं इसे सॉल्व करूँ f बराबर, यहाँ से क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं, m कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। और ये v माइनस यू अपॉन टी सुना सुना लग रहा है ना, ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हमारे पास एक और फॉर्मूला बना, क्या बना कि F बराबर एम ए, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक नया फॉर्मूला यहाँ से मिला। तो अगर कोई पूछता है कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स अप्लाइड ऑन इट। हम जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे मोमेंटम उतनी ही तेजी से क्या होगा, चेंज होगा। क्लियर हुआ। अब वो फोर्स कैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, अगेंस्ट अप्लाई कर रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, उसी हिसाब से मोमेंटम उतनी स्पीड से कम या ज्यादा होगा। तो ये होता है हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। हमने इसको सॉल्व किया तो हमें यहाँ से एक नया फॉर्मूला मिला, F बराबर m इंटू ए। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोर्स की जो यूनिट होती है वो मास की यूनिट क्या होती है, kg, ऐसा यूनिट, और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है मास की, ग्राम, और इसकी क्या होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स की यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट वो होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं, न्यूटन। और सीजीएस यूनिट क्या होती है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसे हम बोलते हैं डाइन, DYNE। तो हो सकता है हमसे कोई ये पूछ ले कि डिफाइन 1 न्यूटन, क्या पूछ सकता है, डिफाइन 1 न्यूटन, कि 1 न्यूटन को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो अगर हमें 1 न्यूटन को डिफाइन करना है तो 1 न्यूटन का मतलब क्या है, 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि अ फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन। अगर
वो किसी 1 kg की बॉडी पे 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो फोर्स क्या होगा? 1 न्यूटन होगा। क्लियर हुआ? तो फोर्स इज सेड टू बी 1 न्यूटन इफ इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg। जो फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है? डायन। क्या होती है फोर्स की सीजीएस यूनिट? डायन। तो हो सकता है हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डिफाइन 1 डायन। तो 1 डायन अगर हमसे पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे? अगर किसी 1 ग्राम की बॉडी पे कोई फोर्स 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो फोर्स क्या कहलाएगा? 1 डायन कहलाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह से भी हम 1 डायन को डिफाइन कर सकते हैं कि अ फोर्स इज सेड टू बी 1 डायन इफ इट प्रोड्यूस द एक्सेलरेशन ऑफ 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन अ बॉडी ऑफ मास 1 ग्राम। क्लियर हुआ? अब फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन और फोर्स की सीजीएस यूनिट होती है डायन। अब इनके बीच में रिलेशन देख लेते हैं, ठीक है। 1 न्यूटन का मतलब है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर 1 kg में 1000 ग्राम और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 3 जीरो यहाँ पे हैं, 2 जीरो यहाँ पे हैं, तो 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम बोलते हैं डायन। तो 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं? 10⁵ डायन होते हैं। तो ये हमने यहाँ से एक कन्वर्जन कर दिया। क्लियर हुआ? अगर हम फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट की बात करें तो ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है फोर्स की? केजी वेट या ग्राम वेट। 1 kg वेट में 9.8 न्यूटन होता है और 1 ग्राम वेट का मतलब होता है 980 डायन। तो ध्यान रखना है, अगर फोर्स की सिंपल यूनिट कोई पूछता है ऐसा यूनिट तो न्यूटन, और सीजीएस पूछता है तो डायन। लेकिन अगर फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट पूछी जाती है तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी? ग्रेविटेशनल यूनिट केजी वेट। और फोर्स की एसआई ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी? सीजीएस ग्रेविटेशनल यूनिट ग्राम वेट। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। तो आई होप आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो क्लियर हो गया होगा क्या होता है। यहाँ से हमने एक नया फॉर्मूला डिराइव किया, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि एनीथिंग विच कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन अ बॉडी इज नोन एज फोर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इसकी डेफिनेशंस, इसकी यूनिट्स के बारे में, इसकी यूनिट्स को कैसे डिफाइन करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।